अंतिम अरदास में आज उनके जीवन की जितनी भी हमारी यादें थी, आज वास्तव में उन यादों को सहेज कर मैं तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में आज जन सैलाब जिस प्रकार से आज उनकी वो जितना भी कार्यकाल रहा एक राजनीतिज्ञ के रूप में वास्तव में ये बतलाता है कि कितना सफल एक राजनेता नहीं, एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने आजीवन कार्य किया। और मैं भी यहाँ पर भाई के रूप में मेरे शीश पे हाथ धरा करते थे, लेकिन यदि मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ तो मुझ जैसी अनंतों के लिए वे वो मार्ग बना के चले गए हैं कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। आप आज देखिए कोई भी पार्टी विशेष यहाँ पर आज वो सीमा लांघ कर आज कोई उनमें अपने भाई को ढूंढ रहा है, किसी को अपने पिता के रूप में, किसी अपना कोई स्नेहिल जैसे गया हो। और ये दुख ये जो मैं पढ़ पाई जन समाज में गत दिनों उनकी इस आकस्मिक निधन के पश्चात लोगों की नम आंखें बता रही हैं कि वो कितना लोगों से जुड़े हुए थे हृदय से। और आज अंतिम विदाई अवश्य है, लेकिन शायद ये अंत ही एक नवीन सूर्योदय का मैं समझती हूँ कि यहाँ से एक नई इबारत लिखेगा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वास्तव में पंच तत्वों में हम बहुत ही पवित्र यहाँ पर गुरु साहब के यहाँ दरबार में खड़े हैं तो मनाभाव यही हो रहा है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वास्तव में पंच तत्वों में विलीन होकर पंच तत्वों के माध्यम से ही दोबारा जनमानस की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। मुझे याद रहेगा जब पहली बार एमएलए के लिए मेरे वार्ड में वो आम आदमी पार्टी से और मैं अपनी पार्टी से जब हम दोनों ही चुनावी प्रचार प्रसार में थे, स्कूटर पे थे, स्कूटर से इतनी दूर का रास्ता वो देखिए चलने में थोड़ा सा उन्हें तकलीफ होती थी, लेकिन आप ये देखें समक्ष इतनी दूर से उन्होंने वो रास्ता पार करके उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाया, शायद छोटी बहन कंजक के रूप में, मात रूप में, और न जाने कभी कभी आपके हृदय का वो आशीर्वाद, किसी का वो झुका हुआ व्यक्तित्व आपके हृदय को इतना छूता है और वो शायद वो आशीष सफल हुआ। और ये 3 वर्ष जो उन्होंने कार्यकाल के दिए हैं एक राजनीतिज्ञ के रूप में, सेवादार के रूप में लुधियाना शहर को, वो केवल लुधियाना इस विधानसभा क्षेत्र तक ही मैं समझती हूँ कि सीमित नहीं रहा, ये सकल पंजाब की हवाओं में उनकी वो सेवा आज दीप्यमान हो रही है। अंतिम अरदास में आज उनके जीवन की जितनी भी हमारी यादें थी, आज वास्तव में उन यादों को सहेज कर मैं तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में आज जन सैलाब जिस प्रकार से आज उनकी वो जितना भी कार्यकाल रहा एक राजनीतिज्ञ के रूप में वास्तव में ये बतलाता है कि कितना सफल एक राजनेता नहीं, एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने आजीवन कार्य किया। और मैं भी यहाँ पर भाई के रूप में मेरे शीश पे हाथ धरा करते थे, लेकिन यदि मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ तो मुझ जैसी अनंतों के लिए वे वो मार्ग बना के चले गए हैं कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। आप आज देखिए कोई भी पार्टी विशेष यहाँ पर आज वो सीमा लांघ कर आज कोई उनमें अपने भाई को ढूंढ रहा है, किसी को अपने पिता के रूप में, किसी अपना कोई स्नेहिल जैसे गया हो। और ये दुख ये जो मैं पढ़ पाई जन समाज में गत दिनों उनकी इस आकस्मिक निधन के पश्चात लोगों की नम आंखें बता रही हैं कि वो कितना लोगों से जुड़े हुए थे हृदय से। और आज अंतिम विदाई अवश्य है, लेकिन शायद ये अंत ही एक नवीन सूर्योदय का मैं समझती हूँ कि यहाँ से एक नई इबारत लिखेगा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वास्तव में पंच तत्वों में हम बहुत ही पवित्र यहाँ पर गुरु साहब के यहाँ दरबार में खड़े हैं तो मनाभाव यही हो रहा है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वास्तव में पंच तत्वों में विलीन होकर पंच तत्वों के माध्यम से ही दोबारा जनमानस की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। मुझे याद रहेगा जब पहली बार एमएलए के लिए मेरे वार्ड में वो आम आदमी पार्टी से और मैं अपनी पार्टी से जब हम दोनों ही चुनावी प्रचार प्रसार में थे, स्कूटर पे थे, स्कूटर से इतनी दूर का रास्ता वो देखिए चलने में थोड़ा सा उन्हें तकलीफ होती थी, लेकिन आप ये देखें समक्ष इतनी दूर से उन्होंने वो रास्ता पार करके उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाया,
शायद छोटी बहन कंजक के रूप में, मात रूप में, और न जाने कभी कभी आपके हृदय का वो आशीर्वाद, किसी का वो झुका हुआ व्यक्तित्व आपके हृदय को इतना छूता है और वो शायद वो आशीष सफल हुआ। और ये 3 वर्ष जो उन्होंने कार्यकाल के दिए हैं एक राजनीतिज्ञ के रूप में, सेवादार के रूप में लुधियाना शहर को, वो केवल लुधियाना इस विधानसभा क्षेत्र तक ही मैं समझती हूँ कि सीमित नहीं रहा। ये सकल पंजाब की हवाओं में उनकी वो सेवा आज दे दीप्यमान हो रही है।